Good morning, students. I hope you all are doing good and safe at your home. So, today we will discuss our new topic in pharmaceutical subject, that is पोसोलॉजी। तो जो है आज हम क्या है पोसोलॉजी पढ़ेंगे अपना फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोसोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा पोसोस का मीन्स है हाउ मच और लोगोस का मीन्स है साइंस। तो हमें क्या है कितनी अमाउंट हमें बॉडी में एडमिनिस्टर करनी है किसी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्राप्त करने के लिए, तो वो हम किस में अध्ययन करेंगे, पोसोलॉजी में। तो सिंपली इसमें क्या हम डोज कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो है थेरापेटिक इफ़ेक्ट दे, मतलब हमारी कोई भी टॉक्सिसिटी लेवल को पार ना करे सिंपली। तो हमें क्या है डोज कैलकुलेशन करेंगे जो भी क्या थेरापेटिक इफ़ेक्ट शो करे, ठीक है। तो पोसोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम डोज कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारा जो आता है द डोज ऑफ ए ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड रिजिडली बिकॉज वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें हमारे क्या वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एज हो सकता है, हमारा सेक्स हो सकता है, और डिजीज़ हो सकती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज। तो हमारी क्या है डोज को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्या कभी आप कोई डोज लेते हो तो आपको क्या उस डोज को क्या क्या फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। तो वो है सबसे पहले एज। तो आपने एज तो जो इसके मेन है, बच्चे की डोज और क्या है बड़े बुजुर्गों की डोज में काफ़ी अंतर रहता है। तो सिंपली हमारा एज जो एक फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया सेक्स में लिंग, मेल हो गया या फीमेल हो गया, दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है डोज में भी। तीसरा आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट मतलब बॉडी का भार, कोई 50 किलो का आदमी है, कोई 70 किलो का आदमी है, तो क्या है उसमें भी हमारा क्या है डोज में फैक्टर पड़ सकता है, ठीक है, प्रभावित कर सकता है। फिफ्थ आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की टाइम क्या है, टाइम हमारा क्या है खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, तो ये भी मेन हमारा फैक्टर है। सिक्स आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंट फैक्टर हमारा क्या हो गया, आसपास का जो भी हमारा क्या सर्दियों में अलग फैक्टर रहता है, गर्मियों में अलग इन्वायरमेंट रहता है, बरसात में अलग रहता है, तो वो डोज अलग रहती है हमारी। सेवन्थ आ गया इमोशनल फैक्टर। एट्थ आ गया प्रेजेंस ऑफ डिजीज। नाइन्थ है हमारा एक्यूमुलेशन। टेंथ है हमारा अडेटिव इफेक्ट। 11th है सिनर्जिज्म। 12th है हमारा एंटागोनिज्म। थर्टीनथ है इडियोसिंक्रेसी। 14th है टॉलरेंस। 15th है टैकीफाइलेक्सिस और 16th है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो ये हमारे हमारे जो भी फैक्टर्स हैं ये क्या करता है हमारी डोज को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज फैक्टर की। तो क्या होता है हमारा द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मैनी ड्रग्स चेंजेस विद एज। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है हमारा, ये सिंपली हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो 4 स्टेप्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। तो ये क्या है हमारी एज के साथ साथ क्या है चेंज होते रहते हैं, कि बच्चों में कुछ और होगा फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस, बड़ों में कुछ और होगी, बुजुर्गों में कुछ और होगी। तो ये क्या है एज के साथ साथ क्या है चेंज होते रहते हैं। तो सिंपली हमारा क्या होता है जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, जो भी नवजात शिशु होते हैं, तो उनका क्या होता है जो हमारा हिपैटिक और रीनल फंक्शन क्या है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, तो सिंपली वर्क नहीं कर पाता है। तो ऐसी ड्रग्स क्या होती हैं जो बहुत सारी सेंसिटिव हो जाती हैं, तो क्या होगा उनके अंदर जैसे हम कोई डोज एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे तो क्या होगा वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रीनल फंक्शन और हमारा हिपैटिक वर्क नहीं करेगा। तो क्या होगा वो ड्रग और डोज हमारी क्या है एक्यूमुलेट होती रहेगी बॉडी में। तो इससे क्या है सिंपली हमारा टॉक्सिक लेवल क्या है बच्चों में बढ़ जाएगा। तो ये बहुत गंभीर विषय रहता है इसमें। तो सिंपली क्या है डोज कैलकुलेशन में जो हमारा एज है मेन फैक्टर है, उसकी हेल्प से क्या है हम पूरी डोज कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सेक्स या जेंडर। तो क्या है हमारा जेंडर 2 टाइप्स के हैं हमारे सिंपली मेल और फीमेल। तो इसमें आता है वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज इट डन इन मैन। तो इसमें क्या है जो हमारी महिलाएं होती हैं या फीमेल्स होती हैं वो क्या है पुरुषों की तुलना में क्या है अधिक रिस्पॉन्ड नहीं करती किसी भी डोज के लिए। क्यों, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स क्या रहता है मेल और फीमेल में दोनों चेंजेस रहते हैं, दोनों का लेवल अलग अलग रहता है, तो इसलिए जो डोज के प्रति जो रिस्पॉन्स रहता है वो चेंजेस रहता है, ठीक है।
स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो क्या है, हमें पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी कब फीमेल्स के प्रति, कौन कौन सी कंडीशन में, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, प्रेगनेंसी के टाइम में और लैक्टेशन के टाइम पे। तो इस पीरियड के टाइम पे क्या हमें जो भी अपना डोज है, कैलकुलेशन है, वो क्या अपनी केयरफुली रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आता है हमारा द स्ट्रॉन्ग परगेटिव एलॉय शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो परगेटिव आपको सबको पता ही है वो क्या होते हैं। तो उसमें क्या है, जो एलॉयज़ जो होती हैं हमारी ड्रग्स, वो पूरी तरीके से अवॉइड होनी चाहिए। कौन से टाइम में, प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या है, हमारी जो एलॉय है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। तो सिमिलरली जो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी यूट्राइन स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं। एग्जांपल जैसे परगेटिव हो गया, एंटी मैलेरियल ड्रग्स हो गई, अर्गट हो गया, एल्कलॉइड्स हो गई। तो वो क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो क्या है, हम महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब जो डोजेस हैं हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, नारकोटिक ड्रग्स जो क्या है, एक्ट्स ऑन फ्यूटस थ्रू प्लेसेंटा। तो फ्यूटस पे क्या इफेक्ट डाल देते हैं चाहे प्लेसेंटा के थ्रू। तो क्या है, हमें इसको भी अवॉइड करना होगा। ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन अवॉइडेड बिकॉज इट्स इफेक्ट ऑन बेबीज़। जब क्या होता है, स्तनपान कराती है जैसे महिलाएं, तो उस समय क्या हमें मॉर्फिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि क्या है बेबीज़ पे क्या है ये बुरा असर डालते हैं। ओके। तो हमारा जेंडर या सेक्स है मेन फैक्टर है जो डोज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी वेट की। तो बॉडी वेट क्या है, सिंपली जो हमारी एवरेज डोज होती है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, mg पर kg बॉडी वेट में। अदर जो अनदर टेक्निक क्या हमारी, जो भी हमारा सिंगल होगा तो वो हमारा 50 से 100 kg के बीच में हम एक एवरेज ले लेंगे, तो हमारी क्या है डोज। तो जो हमारी डोज एक्सप्रेशन का जो मेथड है वो क्या है, मोटे लोगों, बच्चों और जो कुपोषित पेशेंट्स होंगे उन पर क्या लागू नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारा क्या है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो क्या है, ये भी एक फैक्टर है जो डोज को प्रभावित करता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको पहले बताया था, जैसे क्या ओरल रूट हो गया, ठीक है, इंजेक्शन रूट हो गया, सबलिंगुअल बक्कल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया, वेजाइनल रूट हो गया, ओटिक मतलब हमारा क्या कान वाला रूट हो गया, ऑकुलर मतलब आँख वाला रूट हो गया, नेजल रूट नाक से एडमिनिस्ट्रेशन जो हम करते हैं वो सब रूट हो गए। तो सिंपली हमारा जो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मेन फैक्टर है। तो हमारा इसमें आता है जो आईवी, जो पेरेंटल रूट होता है। तो आईवी डोजेस ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोजेस। क्यों होता है, जो हमारा आईवी डोजेस क्या होती हैं, हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है ओरल डोज से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्या हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। ओके। इंट्रावेनस रूट दिस माइट इन्हेंस द चांसेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। तो आईवी जो रूट है क्या हमारा, इसमें जो ड्रग्स टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो भी आईवी रूट या कोई पेरेंटल रूट है वो डायरेक्ट क्या है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा ड्रग, तो उससे क्या है हमारा जो टॉक्सिसिटी का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन जनरली कंट्रोल बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी हमारे ड्रग का इफेक्टिवनेस लेवल है, ठीक है, वो किस पे हमारा डिपेंड करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेन फैक्टर है हमारा। इसमें क्या है, जो हमारा प्रेजेंस ऑफ फूड होगा, अगर हमारे स्टमक में अगर फूड होगा तो क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन का क्या है डिले कर देगा या उसका टाइम बढ़ा देगा। जबकि हमारा क्या है, जो एम्प्टी स्टमक, अगर हमारा पेट क्या खाली है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होगा, जल्दी से होगा, रैपिडली होगा। ठीक है। अगर हमारा पेट क्या है फुल भरा हुआ है, इसमें फूड है, तो हमारा क्या है जो एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का क्या हो जाएगा, देर से होगा। ठीक है। और जब अगर हमारा जो पेट खाली है तो हमारा क्या एब्जॉर्प्शन क्या है, जल्दी होगा। तो जैसे हमारे हो गए आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, ये क्या हमारा भोजन के बाद देना चाहिए इन्हें। जबकि हमारी जो एंटासिड्स होती हैं वो क्या है, हमें भोजन से पहले ले लेना चाहिए। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा मेन फैक्टर है, जो हमें किसी भी डोज को देने से पहले मेजर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो हमारी क्या है डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।